कहते हैं लत किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। ज़्यादा लत इंसान को हैवान बना देता है। ऐसी एक कहानी लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे एक लड़के को गंदी फिल्म देखने की ऐसी लत लगी कि उसका परिणाम यह हुआ कि आज उस लड़के की मौत हो चुकी है। यह कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक बहुत ही निर्धन परिवार रहता था। उसमें उसकी माँ, दो बहनें और वो लड़का जिसकी उम्र 25 साल के आसपास थी। उससे छोटी दो बहनें थी, एक की उम्र 20 साल और एक की उम्र 17 या 18 के आसपास थी। और माँ 45 के आसपास थी और वो घर का काम करती थी और कमा के भी वही अपने घर का पालन पोषण करती थी। और लड़का जो था उसका नाम आदित्य था। लड़का बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। अपने ही आसपास के लोगों के साथ रह रह के वो गलत आदतों में लिप्त हो गया था। नशा करना, इधर उधर घूमना, चोरी चकारी करना, इन्हीं सब में उसका दिन बीतता था। उसके पिताजी बाहर शहर में काम करते थे और यहाँ गांव में उसकी माँ लोगों के घर पोछा, बर्तन ये सब करके घर का गुजारा करती थी। दोनों जने उतना अच्छा नहीं कमा पाते थे जिससे वो तीनों बच्चों को अच्छा भविष्य बना सके। इसमें फिर भी उन्होंने अपने तीनों बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, बुरा संगति इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा बना देता है। ऐसे ही उस लड़के के साथ हुआ। उस लड़के के आसपास के जो उसके दोस्त बने वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए थे। नशा करना, चोरी चकारी, इन सब में वो सब घुले हुए थे। धीरे धीरे इसको भी अपने गिरोह में शामिल कर लिया और इससे भी वही कार्य करवाते थे जो वो खुद करते थे। इसको लेकर इसके घर में रोज कलेश होता था, लेकिन माँ भी उसे ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि बेटा भी अब बड़ा हो चुका था। ज़्यादा कुछ कहेगी तो कहीं भाग जाए या कुछ कर ले, उस डर से माँ चुप रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वो और ज़्यादा ही गंदा लड़का हो चुका था। अब उसने गंदी गंदी फिल्में देखना शुरू कर दिया था अपने दोस्तों के साथ। और अब उसके दिमाग में 24 घंटे जब भी वो किसी औरत को देखता था या लड़की को देखता था तो उसके बारे में बहुत ही गंदे ख्याल आते थे। धीरे धीरे ये लत बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। कभी कभी वो बाजार में जा रहा होता या कहीं आसपास जा रहा होता तो वहाँ पर गुजरने वाली सभी महिलाओं के बारे में गंदे विचार रखता और उन्हें गंदी गंदी बातें कहता था। इसकी शिकायत लेकर जब वो महिलाएं इसके घर पहुंचती थी तो इसके घर पर इसकी माँ की हाल देखकर उसे क्या ही कहे, यह सोचकर वापस चली जाती थी। धीरे धीरे इस लड़के की हिम्मत और बढ़ती चली गई। अब वो काफ़ी ज़्यादा ही बिगड़ चुका था। ऐसे ही एक दिन जब उसकी माँ किसी के यहाँ काम करने गई थी, छोटी बहन स्कूल गई थी, बड़ी बहन आज घर पर अकेली ही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब वह घर पहुंचा तो अपनी बहन को देखकर उसकी नीयत फिसल गई। उसने जबरदस्ती उसके साथ वो गंदा घिनौना काम किया। उसके लाख मना करने के बाद भी आदित्य ने अपनी बहन के साथ जबरदस्ती की। गंदा घिनौना काम करने के बाद
उस लड़के ने अपनी बहन को डराया धमकाया और कहा कि अगर तुमने किसी को कहा तो मैं सबको मार दूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। तो उसकी बहन डर गई और उसने किसी को नहीं कहा, अपनी माँ को भी यह बात नहीं बताई। फिर अब तो इसका हिम्मत और ज्यादा बढ़ गया था। वह जब तब देखो जब उसके घर पे कोई नहीं होता तो अपनी बहन को पकड़ लेता और उसके साथ गंदा घिनौना काम करता था। यह सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया। फिर ऐसे ही एक दिन जब उसकी सबसे छोटी बहन स्कूल से जल्दी आ गई और वो घर पे ही थी, तो इधर इसका भाई उसके ऊपर भी गंदी नजरें रखने लग गया। इसकी बड़ी बहन ने देख लिया था कि यह अब इसको भी नहीं छोड़ेगा, अब ये बहुत हो गया है। तो इसने शाम को अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। इसकी माँ ने इसे मारा पीटा और इस डर से किसी को भी नहीं बताया कि घर की बदनामी होगी। उस दिन उस लड़के को घर से भगा दिया था। तो लड़का भी घर से बाहर गया, अपने दोस्त उन्हीं बिगड़े हुए दोस्तों के साथ मिला और शाम में उन्होंने अश्लील फिल्में देखी, पार्टी की और फिर काफी देर बाद वह घर वापस आया और आते ही अपनी माँ बहन दोनों पर चिल्लाने लग गया। वह काफी नशे में भी था। नशे में होने के बाद उसकी नजर जब वो अपनी ही माँ पर पड़ी तो वह उसे गंदी नजरों से देखने लग गया। यह बात उसकी बहन समझ गई थी। जब वह अपनी माँ की ओर बढ़ा तो उसकी बड़ी बहन ने जिससे सब्जी वगैरह काटते हैं हांसू से उसके गला पर बहुत तेज से वार किया, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो गई। यह तीनों लोग खड़े होकर देखने लग गए। उसकी माँ रोने लग गई कि ये क्या हो गया। उसकी बहन भी बाद में रोने लग गई कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही भाई को मार दिया। फिर उसकी माँ उसी हंसिए को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस के सामने सारा बयान देती है कि मैंने ही अपने इस नालायक बेटे को मार डाला। अपनी बेटी का इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। फिर पुलिस आती है घर में और वो उसकी लड़के की बॉडी को अपने गिरफ्त में करती है और फिर आगे कार्रवाई करके उसकी माँ को आगे जेल भेज देती है।